राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति के सभी साथियों को और उन सबको जो इस मैसेज को किसी भी ग्रुप में किसी भी माध्यम सुने, उन्हें विवेक मणि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। सबसे पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, अधिक से अधिक दिव्यांग साथियों तक इस महत्वपूर्ण जानकारी को पहुंचाएं। आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। देर न करते हुए आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा, कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। हम आज सभी दिव्यांगजनों से अपील करने के लिए आए हैं कि जो साथी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिनकी पहली किस्त आ चुकी है और जिनको आने वाली है, कई साथियों के फ़ोन हमारे पास आए हैं कि सर हमारे ग्राम प्रधान द्वारा हमसे पैसा मांगा जा रहा है 10 से 15 हज़ार रुपये, जो बेहद ही गंभीर मसला है, बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। साथियों, हमारी सरकार, चाहे वह माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वह केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हों, सरकार ये नहीं कहती कि आप भ्रष्टाचार, ये जो पैसा दे रहे हैं पहली चीज़ तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सभी दिव्यांग साथियों से अपील करूंगा, जो साथी अगर पैसा दे रहे हैं तो कृपया ऐसा काम ना करें, अन्यथा की स्थिति में संगठन द्वारा जो साथी पैसे की बात कह रहे हैं, ग्राम प्रधान पैसा ले रहे हैं, ग्राम प्रधान द्वारा पैसा लिया जा रहा है, हमसे मांगा जा रहा है, ये धमकी दी जा रही है, यदि आप नहीं देंगे तो आपकी दूसरी किस्त नहीं आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी पैसा मांग रहे हैं, जो बेहद ही गंभीर मसला है। अगर भाजपा सरकार में, यदि उत्तर प्रदेश सरकार में अगर ऐसा काम हो रहा है तो बिल्कुल गलत है और आप लोग कृपया पैसा बिल्कुल ना दें। और जो साथी दे दिए हैं उनके प्रूफ यदि है तो वो प्रूफ के साथ हमारे संगठन पर आए। संगठन कड़ी कार्रवाई करवाएगा और ऐसे अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने का काम करेगा। जो अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उन्हें किसी भी तरह उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जो ग्राम प्रधान अगर इसमें लिप्त पाए जाएंगे, यदि आपने ग्राम प्रधान को भेजा है पैसा, यदि ग्राम प्रधान को आपने दिया है तो उसका प्रूफ सहित हमारे पास आइए, क्योंकि प्रूफ पर ही हम कार्रवाई करते हैं। हमारा संगठन बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यदि आपने मुझे प्रूफ दिया कि चाहे ग्राम प्रधान के खिलाफ और चाहे अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने आपसे रिश्वत मांगी है, विशेष तौर पर उनके पद से बहिष्कार करवाने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मकसद है कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो। भ्रष्टाचार का बढ़ावा देने वाले अधिकारी और लेने वाले दोनों दोषी कहलाते हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार को जो पैसा दे रहे हैं वो भी दोषी हैं और जो ले रहे हैं वो भी दोषी हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी साथी दिव्यांग, चाहे वह किसी भी राज्य से, किसी भी प्रदेश में, राज्य के किसी भी प्रदेश से हो, उनसे मेरा निवेदन है कृपया आप पैसा ना दें। अगर आपसे ग्राम प्रधान पैसा मांग रहे हैं तो आप एक रिकॉर्डिंग करें या उनका प्रूफ लें और आप तत्काल संगठन को अवगत कराएं। उनकी ग्राम प्रधानी तत्काल प्रभाव से निलंबित करवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा। हम इस संबंध में, हमारे पास जैसे ही साक्ष्य आता है, भाई एक और आया है हमारे पास बांदा से मैटर सुनील वाजपेयी जी का, उस मैटर को भी हम जो है तत्काल लिए हैं संज्ञान में, उनका प्रूफ भी मेरे पास आ गया है। हम इस बात को दिव्यांग कल्याण मंत्री तक पहुंचाएंगे और एक लेटर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार प्रधान ग्राम सभा के लोग हैं या जो ग्राम सभा में लोग उनको चुनकर भेजते हैं कि भ्रष्टाचार को बंद करके विकास की ओर ध्यान दें, ऐसे ग्राम प्रधान को तत्काल प्रभाव से उन्हें पद मुक्त करवाने का काम राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति करेगा। आप लोग तत्काल संगठन को अवगत कराएं। मोबाइल नंबर 9454220000 पर। उसके साथ ही साथ एनएसपी स्कॉलरशिप के संबंध में हमने शुरू में भी बताया था, आज फिर एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहूँगा कि संगठन को पुख्ता सबूत अभी तक जितना मिलना चाहिए पर्याप्त, उन्होंने हमें कोई सबूत नहीं दिया। मैंने मीटिंग भी कर रखी थी पूर्व में। कई साथी कहेंगे कि आपने कार्रवाई नहीं किया। बिना हम प्रूफ के, जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य इकट्ठा, केवल 2 से 3 साथियों के साक्ष्य आए थे, इसके अलावा मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं आया। हालांकि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति इस पर कार्रवाई जो भी संभव हो पाएगा हमसे वो करेंगे, किंतु संख्या के बल पे सरकारें झुकती हैं। अगर हमारे पास संख्या नहीं है, हम आईटीआई लगा के कैसे फाइल सरकार से जवाब मांग सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने मुझे प्रूफ नहीं दिया है। जितने प्रूफ आए हैं 1, 2, 3 से अलावा कोई प्रूफ हमारे पास नहीं आया। किन साथियों का रिजेक्ट हुआ, कई साथी हमारे साथ जुड़े थे, ये आप सबको बेहद ही मालूम होना चाहिए, पर आप लोगों ने कोई प्रूफ हमें उपलब्ध नहीं कराया है। इस पर कोई साथी सवाल नहीं उठा सकता। उसके साथ ही साथ जहाँ तक रही बात उसकी, सीटेट 2023-24 का फॉर्म आ चुका है, 23 का, तो आप लोग सीटेट का फॉर्म देख लें। आवेदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है, तो आप लोग सीटेट का फॉर्म भरें। केवीएस के जो साथी हैं उनका इंटरव्यू लगातार चल रहा है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा करवाया जा रहा है। कल भी इंटरव्यू 9 तारीख तक लगातार वो चलेगा, तो आप लोग इंटरव्यू दो। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बाणी यहीं विराम दूंगा। विवेक मणि त्रिपाठी, राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, और 9454220000। हाँ, जिन साथियों की ऐसी सूचना, जो साथी दे रहे हैं पैसा, वो तत्काल संगठन को अवगत कराएं। हम प्रधान, ग्राम प्रधान और जो अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं उनके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।